हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका पीएच केमिस्ट्री में। आज हम अपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का पार्ट सेकंड देख रहे हैं, जिसमें हम डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने मोनोसैकेराइड्स देख लिया था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। फर्स्ट जो डाइसैकेराइड है वो है सुक्रोज। सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं। जो घर पर हम शुगर यूज करते हैं दैट इज सुक्रोज ओनली। इसका फॉर्मूला है C12H22O11। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज यूनिट मिलता है। देखिए मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। C12H22O11 ये है सुक्रोज। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, तो हमें मिलेगा C6H12O6, वन ग्लूकोज यूनिट एंड अनदर फ्रुक्टोज यूनिट। ये जो ग्लूकोज है ये आपका रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज, और जो आपको फ्रुक्टोज मिलेगा दैट इज बीटा डी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो मिल रहा है, लेकिन ग्लूकोज कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज है, और फ्रुक्टोज कौन सा है? बीटा फ्रुक्टोज है। हमने देखा था एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये अल्फा एनोमर है, ये बीटा एनोमर है फ्रुक्टोज का। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो सुक्रोज है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम अटैच होता है फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन एटम से। अब यहाँ पर अगर फ्री अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप है तभी सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब देखो, अगर ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन अटैच है तो फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है? ग्लूकोज के अल्डिहाइड होता है। तो अल्डिहाइड अटैच्ड है, इससे मींस ये फ्री नहीं है, अल्डिहाइड फ्री नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। अब फ्रुक्टोज के इसमें C2 सेकेंड कार्बन पे फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका जो कीटोन ग्रुप है वो भी फ्री नहीं है। इसका मतलब दोनों के भी अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है। दैट मीन्स सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो बच्चों सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मींस ये पीपीएल को राइट साइड में रोटेट करता है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। लेकिन जो इसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको, ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है ये इसका रोटेशन होता है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इसको हम लिखते हैं, और फ्रुक्टोज को हम लिखते हैं डी माइनस फ्रुक्टोज। तो प्लस मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसका रोटेशन कितना है? प्लस 52.5 डिग्री। कितना? प्लस 52.5 डिग्री तक ये पीपीएल को रोटेट करता है। प्लस मीन्स राइट साइड में। और फ्रुक्टोज का रोटेशन कितना है? माइनस 92.4 डिग्री। माइनस मीन्स लेफ्ट साइड में ये प्लेन पोलराइज लाइट को 92.4 डिग्री तक रोटेट करता है। तो मुझे आप बताइए कि ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर लीवो होगा? यहाँ पर प्लस 52 है, माइनस 92 है, मीन्स जो प्रोडक्ट है वो आपका लीवो रोटेटरी होगा। तो अब देखो सुक्रोज जो है वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये लीवो रोटेटरी मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? रोटेशन में चेंज हो रहा है, इन्वर्जन इसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए इसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर। अब हम देखेंगे सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन अटैच है, तो अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ कर दो। इसके पहले के लेक्चर में हमने हॉवर्ड प्रोजेक्शन देखा था अल्फा डी ग्लूकोज का। ये मैंने स्केलेटन ड्रॉ कर दिया। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये नंबरिंग जो है ये आपके रेफरेंस के लिए है। तो क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, तो मैंने क्या बोला था? अल्फा जो है, अल्फा में OH ग्रुप हमेशा राइट साइड में होता है, और जो भी एटम या फिर ग्रुप राइट में है उसको हम हमेशा क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। क्योंकि अल्फा है इसके लिए OH नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? H।
अब सीक्वेंस क्या है सेकेंड कार्बन से, OH H OH OH, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो OH ये सब राइट साइड की सीक्वेंस है, तो नीचे आएगा OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। तो फिफ्थ कार्बन का जो OH था ये रिएक्ट हो गया, वही ये ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ CH2OH, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है इसके लिए हमने इसको लिखा ऊपर। तो अब यहाँ नीचे OH आया तो ऊपर क्या आएगा H, नीचे H है तो ऊपर क्या आएगा OH, यहाँ नीचे OH है तो ऊपर क्या आएगा H। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका कार्बन नंबर 1 अटैच है, मीन्स ये वाला कार्बन, ये किससे अटैच है, फ्रुक्टोज से। तो बीटा डी फ्रुक्टोज का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फ्रुक्टोज जो है ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ड्रॉ कर दी है मैंने 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। क्योंकि ये बीटा डी फ्रुक्टोज है, क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज। तो बीटा मीन्स फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, OH ग्रुप किस साइड होगा, ऊपर साइड होगा, तो मैंने लिख दिया OH ग्रुप ऊपर साइड। अब नीचे क्या बचा, CH2OH। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद करो, तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में CH2OH कहाँ था, नीचे साइड था। अब सीक्वेंस फॉलो कर दो, सीक्वेंस क्या आएगी देखो, क्योंकि ये जब हम नंबरिंग देने जाएंगे अकॉर्डिंग टू आयुपैक, तो नंबरिंग कैसे आएंगी, 1 2 3 4 5, ऐसी नंबरिंग आएंगी अकॉर्डिंग टू आयुपैक। क्योंकि फर्स्ट कार्बन तो ये है, ये सेकेंड कार्बन है, फिर ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और CH2OH सिक्स्थ कार्बन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्स्थ कार्बन। क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो इसको हमने लिख दिया ऊपर। अब सीक्वेंस क्या है हमारी, जो मैंने आपको याद रखने को बोला था, OH H OH OH, और ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होती है, सेकेंड कार्बन से। तो सेकेंड कार्बन पे तो OH आ गया ऊपर क्योंकि बीटा है। तो थर्ड पे OH, फिर H, फिर OH, और इसका जो OH था ये रिएक्ट कर गया। तो यहाँ पर जो बचे हुए ग्रुप है वो आप लिख सकते हो। तो ये है स्ट्रक्चर बीटा डी फ्रुक्टोज का। अब आप देखिए यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ये वाला जो कार्बन है ये रिएक्ट कर रहा है बीटा डी फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन से। अब यहाँ पर एक OH ग्रुप है और यहाँ पर भी एक OH ग्रुप है, तो ये दोनों OH रिएक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा दोनों के बीच में एक लिंकेज। दोनों भी रिएक्ट कर गए, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया -H2O, तो ये बन गया ऑक्साइड लिंकेज। और इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो यूनिट्स, दो मोनोसेकेराइड्स अटैच है एक दूसरे के साथ, तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। 3 मोनोसेकेराइड यूनिट अटैच है तो कितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगे, 2। 4 मोनोसेकेराइड यूनिट अटैच है तो कितने लिंकेज होंगे, 3। ऐसा क्वेश्चंस भी आपको, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका सुक्रोज का। बहुत ही इजी है, अगर आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पता है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इसमें कोई स्ट्रक्चर को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन इसके कौन से कार्बन के साथ लिंक हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन रिएक्ट हो रहा है बीटा डी फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन से, सिर्फ यही आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड जो आपका डाइसेकेराइड है वो है माल्टोज। माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। तो माल्टोज जो है ये बना हुआ होता है अल्फा डी ग्लूकोज। 2 अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक ग्लूकोज यूनिट का C1 कनेक्ट होता है दूसरे ग्लूकोज यूनिट के C4 से, बाय विच लिंकेज, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप यहाँ पर मुझे बताओ कि ये जो माल्टोज है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए, रिड्यूसिंग हम किसको बोलते हैं, जिसमें फ्री अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्लूकोज का C1 कनेक्टेड है, तो फर्स्ट कार्बन पे, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, तो ये कनेक्टेड है, मीन्स ये फ्री नहीं है। लेकिन सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का कौन सा कार्बन अटैच है, फोर्थ कार्बन, मीन्स इसका फर्स्ट कार्बन पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री होगा। अल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, मीन्स माल्टोज इज विच टाइप ऑफ शुगर, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो।
क्या करना है हमको, अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। अल्फा डी ग्लूकोज मैंने 2 यूनिट ड्रॉ कर लेने हैं। ये मैंने स्केलेटन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कार्बन को आप नंबरिंग दे दो, ये नंबरिंग आपके रेफरेंस के लिए है। क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा है मींस फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो मैंने लिख दिया नीचे, ऊपर आएगा OH। अब सीक्वेंस याद करो क्या है, OH H OH, और ये जो फिफ्थ पे OH था ये तो रिएक्ट हो गया, और बड़ा जो ग्रुप है इसको मैंने लिख दिया ऊपर, रिमेनिंग ग्रुप आप लिख सकते हो, लिख दिया। अब इसका जो फर्स्ट कार्बन है ये सेकेंड ग्लूकोज यूनिट के फोर्थ कार्बन से अटैच है, तो एक और ग्लूकोज यूनिट में लिख देती हूँ। कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट, फिर से इसी को ड्रॉ कर देना है बस। ये मैंने लिख दी है दूसरी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट, दोनों भी सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, सिर्फ डिफरेंस क्या है लिंकेज में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन। तो एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन अटैच है दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, OH है, यहाँ भी OH है, दोनों रिएक्ट होंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपका बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, बहुत इजी। अगर आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर पता है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों थर्ड जो आपका डाइसैकेराइड है वो है लैक्टोज। अब लैक्टोज किससे बना हुआ होता है, ये बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज क्या होता है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। तो गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से अटैच होता है। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले बीटा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का आपको स्ट्रक्चर पता है तो बीटा डी ग्लूकोज का भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट कार्बन पे जो OH है उसको आपको ऊपर साइड लिखना है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन हो गया। क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा है मीन्स फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ आएगा, ऊपर साइड आएगा, तो नीचे साइड क्या आ गया H। सीक्वेंस क्या है, OH H OH, यहाँ पर बड़ा ग्रुप लिख दिया ऊपर, CH2OH, रिमेनिंग ग्रुप आप लिख दो। ये है आपका स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी बीटा डी गैलेक्टोज का। सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, जैसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना सेम वैसे ही। क्योंकि बीटा है तो यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन पे OH आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा H। सीक्वेंस क्या है हमारी, कार्बन को नंबर कर दो। सीक्वेंस क्या है हमारी, OH H, यहाँ पर OH, यहाँ पर ऊपर CH2OH। लेकिन अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो यहाँ कुछ फर्क रह ही नहीं गया। तो डिफरेंस क्या है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, यहाँ पर डिफरेंस होता है फोर्थ कार्बन पे। ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे जो OH है वो नीचे साइड होता है और गैलेक्टोज में होता है ऊपर की तरफ। सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब लिंकेज कैसा है, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 अटैच है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से। तो गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन यहाँ पर OH है, यहाँ पर फोर्थ कार्बन पे भी OH है, तो दोनों OH कंबाइन करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और बनाएंगे कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये लिंकेज हो गया कौन सा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट कार्बोहाइड्रेट दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मींस इसमें नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स अटैच होते हैं एक दूसरे से थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है मैंने आपको बताया था, और ये भी बोला था कि मोनोसैकेराइड को छोड़ के कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे तो सभी में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स 200 to 1000 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे से अटैच होते हैं। और कैसे अटैच होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो पहला जो हम पॉलीसैकेराइड देखने वाले हैं दैट इज स्टार्च। अब स्टार्च जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है,
स्टार्च जो है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, बायोमोलिक्यूल है, दैट इज स्टार्च। तो स्टार्च कहाँ कहाँ मिलता है? पोटैटो में, राइस में, वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, इन सभी में स्टार्च होता है जो हम हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में खाते हैं। तो स्टार्च जो है ये किससे बना हुआ होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो स्टार्च जो है इसमें दो यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट होता है अमाइलोस और दूसरा कंपोनेंट होता है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च को पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो अमाइलोज जो है ये वाटर सोल्यूबल है, हॉट वाटर में ये सोल्यूबल होता है। अमाइलोपेक्टिन जो है, अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल। अमाइलोज जो है ये सिर्फ 15 to 20% ऑफ स्टार्च कंटेन करता है और अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% ऑफ स्टार्च बनाता है। अमाइलोज जो है ये एक स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन मीन्स इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। और अमाइलोपेक्टिन जो है, अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन किसकी है? अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, जिसमें C1 ऑफ वन ग्लूकोज इज कनेक्टेड टू C4 ऑफ अदर ग्लूकोज बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और यहाँ पर ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से ही बना होता है। इसमें भी स्ट्रेट चेन C1 टू C4 कनेक्ट होती है, लेकिन जो ब्रांचिंग होती है ये C1 टू C6 होती है। मीन्स एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के सिक्स कार्बन से अटैच होता है, ऐसे इसकी ब्रांचिंग बनती है। तो आपको समझ में आया अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे अमाइलोज का स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बोला जैसे कि अमाइलोज जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट कार्बन ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट इज अटैच टू फोर्थ कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ये हमने कहाँ देखा था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था किसका? माल्टोज का। माल्टोज भी दो ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। उसमें भी कौन सी ग्लूकोज यूनिट थी? अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, और उसमें भी फर्स्ट कार्बन अटैच था फोर्थ कार्बन से। तो ये वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये पॉलीमर है, वो डाइसैकेराइड था, डिफरेंस यही है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का तो आपको स्ट्रक्चर अभी याद हो ही गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, क्योंकि अल्फा है तो OH आएगा नीचे, सीक्वेंस फॉलो होगी OH H OH, बड़ा ग्रुप जो है वो लिख दिया ऊपर। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा भी एक यूनिट में बना लेती हूँ, ये मैंने बना दिया दूसरा यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज का। सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। OH H OH, रिमेनिंग ग्रुप्स लिख दिए। अब यहाँ पर देखो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है। अब मैंने क्या बोला? एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, ये है फर्स्ट कार्बन, दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से अटैच है। तो फोर्थ कार्बन कौन सा है? ये हो गया फोर्थ कार्बन। ये OH दोनों रिएक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और बनाएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे लिंकेज और भी बहुत सारे होंगे। मीन्स यहाँ पर भी ये लिंक्ड होगा। मैंने ऐसे कर दिया मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स होंगे, नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इतने सारे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। कितने होते हैं इसमें पता है? 200 to 1000 यूनिट्स होते हैं। कितने? 200 to 1000 यूनिट्स हो सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, इसका मतलब बहुत सारे यूनिट्स इससे अटैच है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी आगे अटैच होगा, तो इसको भी हमने ऐसे कर दिया। यहाँ पर मैंने 2 यूनिट्स लिखी है, आप 3 यूनिट्स भी दिखा सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको ऐसे दिखाना है, इसका मतलब ये और भी यूनिट से अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अमाइलोज का। ठीक है, अब अमाइलोपेक्टिन में क्या करना है इसी को मैं लिखती हूँ, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन का भी स्ट्रक्चर सेम ही है।
सिर्फ डिफरेंस क्या है, ब्रांचिंग है उसमें, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी अमाइलोज में। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन तो ड्रॉ हो गई, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ गया। अब हमें बनाना है C1C6। तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है ये अटैच होगा दूसरे यूनिट के 6th कार्बन से। तो एक और यूनिट में बना लेती हूँ, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका जो 6th कार्बन है ये है आपका 6th कार्बन, ये है आपका फर्स्ट कार्बन। तो इसका फर्स्ट इसके 6 से अटैच होगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पर भी OH है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दो। ये यहाँ पर बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी तो दूसरे यूनिट से अटैच होगा, क्योंकि ये 4th कार्बन पे है, दूसरे यूनिट के फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। ये दूसरे यूनिट का फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन, ये CH2OH H OH H, ये भी अटैच होगा किसी और यूनिट के, ये भी अटैच होगा किसी और यूनिट से। ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन पे है, तो ये भी किसी और यूनिट के 4th कार्बन से अटैच होगा। तो एक और यूनिट ड्रॉ कर देती हूँ मैं, तो एक और यूनिट मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ये जो फर्स्ट कार्बन पे है ये भी किसी और यूनिट से अटैच होगा, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। CH2OH H OH H OH। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका अमाइलोपेक्टिन का। स्ट्रक्चर को देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हमने बहुत बार अभी तक पढ़ लिया है, तो आपको याद तो हो ही गया होगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है, सिर्फ लिंकेज आपको याद रखना है। अमाइलोज में C1 to C4 लिंकेज होता है, स्ट्रेट चेन होती है, और अमाइलोपेक्टिन में C1C4 तो होता ही है लिंकेज, साथ में C1C6 भी होता है। मींस एक यूनिट का फर्स्ट कार्बन दूसरे यूनिट के 6 से अटैच होता है, ऐसे ब्रांचिंग होती जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलीसेकेराइड है दैट इज सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है ये जनरली प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में भी सेल होता है और सेल के अराउंड होता है सेल वॉल, ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे, वैसे ही सेल्यूलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है प्लांट किंगडम में। तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो बायोमोलिक्यूल है दैट इज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो आपको सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर आ गया समझो, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो है ये स्ट्रेट चेन होती है बीटा डी ग्लूकोज की। अल्फा है, अल्फा का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो बीटा का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें भी C1 of one glucose unit is connected to C4 of another glucose unit by which linkage? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो C1 C4 से कनेक्टेड है, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, अब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। तो बीटा डी ग्लूकोज कैसे आएगा, फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ होगा, ऊपर साइड होगा, तो मैंने लिख दिया OH ऊपर साइड। सीक्वेंस फॉलो करो, OH H OH, यहाँ पर बड़ा ग्रुप ऊपर, ये लिख दिया मैंने। तो अब इसका जो 4th कार्बन है ये दूसरे यूनिट के फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। पहले मैं दूसरा एक और यूनिट लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका जो 4th कार्बन है ये दूसरे यूनिट के फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, दोनों रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और बनाएंगे कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम अल्फा लिंक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा लिंक शॉर्ट में, या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये एक लिंकेज बन गया। ऐसे बहुत सारे होंगे ना, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो तो पॉलीमर है, तो इसका भी जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है ये भी किसी और के 4th कार्बन से अटैच होगा, ऐसे हो गया अटैच। इसका भी जो 4th कार्बन पे जो OH है ये दूसरे इसके फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। तो एक और मैं यूनिट बना देती हूँ। इस यूनिट का जो 4th कार्बन है ये दूसरे यूनिट के फर्स्ट कार्बन से अटैच है, बाय विच लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम अल्फा लिंक भी बोलते हैं। अब इसका भी जो 4th कार्बन पे जो ऑक्सीजन है ये किसी और के फर्स्ट कार्बन के ऑक्सीजन से अटैच होगा,
ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सेल्यूलोज का। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। सिर्फ क्या करना है आपको, बीटा डी ग्लूकोज को कनेक्ट करते जाना, एक का फोर्थ दूसरे का फर्स्ट, इसका फोर्थ दूसरे का फर्स्ट, ऐसे ही आगे ये पॉलीमर होगा, चेन कंटिन्यू होती जाएगी। ये हो गया स्ट्रक्चर सेल्यूलोज का, वेरी इजी। अब हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जिसे मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत सारे फूड में पाया जाता है, जैसे पोटैटो, राइस, वेजिटेबल, सीरियल्स, पल्सेस, जो भी हम खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्टोर होता है, बट किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और अगर हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड है, तब एंजाइम क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब भी आपने देखा होगा हम लोग फास्ट करते हैं या फिर बहुत देर तक खाना नहीं खाया, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो यूज होता है। तो जब भी हम फूड कोई बाहर से इनटेक नहीं करते हैं, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जो है ये एनर्जी का सोर्स है, इसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती जाती है, और जो स्टोर्ड फैट है हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो कम होता जाता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ये अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग और ज्यादा होती है। अमाइलोपेक्टिन में हमने देखा था स्ट्रेट चेन तो थी ही अल्फा डी ग्लूकोज की, साथ में ब्रांचिंग भी थी, लेकिन ग्लाइकोजन में और भी ज्यादा ब्रांचिंग होती है। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसका स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है हमें। तो स्ट्रक्चर आपको सिर्फ इतने ही थे। तो यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।